राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी। अगर ये नाम आपको बताएं तो आप कहेंगे कि आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन आगामी उपचुनाव के लिए इन दिग्गज नेताओं को आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। और स्टार प्रचारकों की सूची भी लंबी चौड़ी है। 20 इसमें आरजेडी की तरफ से वो स्टार प्रचारक चुने गए हैं, लेकिन पांचों में से किसी का भी नाम नहीं है। आखिर चल क्या रहा है आरजेडी में? अब ये लिस्ट आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इन तमाम दिग्गजों का पत्ता कट गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम लालू के बड़े बेटे और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, यानी तेज प्रताप का नाम इसमें नहीं है। तेज प्रताप के खिलाफ बयान देने वाले दो नाम भी इस लिस्ट में नहीं है, शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह, वो भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। शिवानंद तिवारी ने आपको बताते कहा था कि तेज प्रताप अब आरजेडी में नहीं है और उन्होंने अलग पार्टी बना ली है। वहीं जगदानंद ने खुलेआम मीडिया के सामने कहा था, हु इज तेज प्रताप, यानी तेज प्रताप कौन है। लिस्ट में हालांकि राबड़ी देवी का भी नाम शामिल नहीं है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लालू यादव को पहले नंबर पर, जबकि तेजस्वी को दूसरे नंबर पर रखा गया है। जो टोटल 20 लोगों की लिस्ट है आरजेडी के नेताओं के स्टार प्रचारकों में, तो पहला नंबर लालू प्रसाद यादव का, दूसरा नंबर तेजस्वी यादव का। तो अब एक तरह से कहें कि आरजेडी न सिर्फ एनडीए के खिलाफ इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी न सिर्फ कांग्रेस, जो कि महागठबंधन का उसका प्रमुख घटक है, 2015 से उनके बीच लगातार समझौता है, इससे पहले भी उनके साथ बिहार में समझौता कांग्रेस का रहा है, लेकिन इन 2 सीटों पर आरजेडी अलग से चुनाव लड़ रही है। तो 2 तरफा लड़ाई यहां पर तो है ही, लेकिन अब एक पारिवारिक लड़ाई कह लीजिए या पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई कह लीजिए, तो आरजेडी को उससे भी क्या जूझना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के इन स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट सामने आने के बाद बड़े नेताओं का, जिसमें परिवार के नेता भी शामिल हैं और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, उन तक का नाम इसमें शामिल नहीं है। तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में चल रही खींचतान और लालू परिवार में चल रहे घमासान के बीच आरजेडी की विधानमंडल दल की बैठक चल रही है। हैरानी की बात यह है कि बैठक आनन फानन में बुलाई गई है और पार्टी विधायकों को बैठक की कोई जानकारी नहीं थी। माना जा रहा है कि उपचुनाव और तेज प्रताप के मुद्दे पर पार्टी में यह बैठक चल रही है। और एक ब्रेकिंग है इस खबर में कि यह विधायकों की बैठक है, पार्टी विधायकों की बैठक है, आरजेडी के पार्टी विधायकों की, लेकिन आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव अब तक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। जैसा हमने बताया आपको कि आनन फानन में इस बैठक को बुलाया गया है। तुरंत जो पार्टी के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, वो आनन फानन में पहुंचे हैं। हालांकि उनको जानकारी काफी देर से लगी, लेकिन बड़ा चौंकाने वाला नाम कि इस पार्टी की मीटिंग में, इन विधायकों विधानमंडल दल की मीटिंग में तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे हैं। आशुतोष चंद्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा हम उनका रुख करते हैं। आशुतोष चंद्रा, स्टार प्रचारकों की बात पर हम आगे आएंगे, लेकिन आनन फानन में इस मीटिंग का एजेंडा क्या है और तेज प्रताप यादव अभी पहुंच नहीं पाए हैं, उनको जानकारी नहीं लगी है या फिर वो आना ही नहीं चाह रहे? देखिए, जरूर मीटिंग शुरू हो चुकी है। राबड़ी देवी के आवास की बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सभी विधानमंडल दल के नेताओं को इसमें बुलाया गया था। विधायक भी हैं, एमएलसी भी हैं और जो जानकारी मिल रही है, कई विधायकों से हमने पूछने की कोशिश की कि क्या आपको इस बैठक की जानकारी पहले से थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले से कोई रणनीति तय नहीं थी। अचानक उन्हें आदेश हुआ है कि इस बैठक में शामिल होना है, तो सभी जितने भी विधायक और विधान पार्षद हैं वो मीटिंग में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस नाम को लेकर के चर्चा लगातार 2-3 दिनों से हो रही है, वो तेज प्रताप यादव का नाम है। तेज प्रताप यादव विधायक भी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को इस मीटिंग में होना चाहिए था, लेकिन तेज प्रताप यादव अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अभी कुछ देर पहले
रामानुज प्रसाद है, विधायक है, प्रवक्ता है, जब उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या वाकई तेज प्रताप यादव पार्टी में हैं या उन्हें बाहर कर दिया गया है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि तेज प्रताप यादव का मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है, तेज प्रताप यादव पार्टी में हैं। अब बड़ा ही रोचक ये तस्वीर कह सकते हैं सामने आती है। एक तरफ तो शिवानंद तिवारी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो कहते हैं कि तेज प्रताप यादव पार्टी में नहीं है, उन्होंने खुद को अलग कर लिया है पार्टी से। दूसरी तरफ आपको याद होगा जगदानंद सिंह ने ये कहा था कि हु इज़ तेज प्रताप यादव। तीसरी तरफ उनके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं, तेज प्रताप यादव पार्टी में है, पार्टी के विधायक है, पार्टी में है, तेज प्रताप यादव कोई इशू नहीं है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी पार्टी में बरकरार है। और मैंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो उपचुनाव होने वाले हैं 2 सीटों पर, पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से चुनाव प्रचार होगा, लालू प्रसाद किस तरह से शामिल होंगे। चूँकि चर्चा ये भी है कि हो सकता है लालू प्रसाद यादव वर्चुअल सबको संबोधित करें, लेकिन रामानुज प्रसाद ने कहा है कि नहीं, लालू प्रसाद यादव फिजिकल आएंगे, ये उन्होंने इच्छा जाहिर की है। हालांकि उसके बारे में बाद में चर्चा होगी, लेकिन मीटिंग में इस बात की जानकारी दी जा सकती है। साथ ही साथ विधायकों की भूमिका क्या होने वाली है ये भी मीटिंग में जानकारी दी जाएगी। और मुझे लगता है कि हाल के दिनों में तेज प्रताप को लेकर के जो कन्फ्यूजन की स्थिति पार्टी में है, हो सकता है संभवतः उस कन्फ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश की जाए। हालांकि इस बात की अभी बिल्कुल पुष्टि नहीं है कि तेज प्रताप यादव की चर्चा होगी, लेकिन तेज प्रताप यादव यहाँ मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। और तेज प्रताप को लेकर के जिस तरह से कन्फ्यूजन है ना आशुतोष, जो रिएक्शन आपने और बाकी सहयोगियों ने लिए हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है आरजेडी में, जो कुछ इस वक्त हो रहा है, चल रहा है। फिर आशुतोष का एक बार फिर से रुख करेंगे। ना है कि कल तक जो पार्टी पूरे परिवार से सीमित हो गई थी, अब परिवार में भी आपसी वर्चस्व की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि अब एक भाई दूसरे भाई को किनारे कर रहा है। और मेरा मानना है कि तेज प्रताप जी को आईना में अपना तस्वीर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी राजनीतिक हकीकत क्या बची है, और अब उसको समझकर ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो इतना आईना दिखाना था, तेजस्वी यादव ने आईना दिखा दिया है। अब तेज प्रताप जी का जिम्मा है कि वो अपने तस्वीर को साफ देख लें कि उनका तस्वीर किस प्रकार का। ये आरजेडी का आंतरिक मामला है। पार्टियां अपने अपने स्तर से स्टार प्रचारकों की सूची बनाती है, इसमें किसी अन्य पार्टी के लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए। मैंने तो देखा उसमें आरजेडी के कई और भी लोगों का नाम नहीं है। लेकिन जो भी है, यह शुद्ध रूप से आरजेडी का आंतरिक मामला है। किसे अपना प्रचारक बनाए, किसे न बनाए, इस पर कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है, न कहना है। स्टार प्रचारकों की सूची पहले लंबी होती थी, 40 के होते थे, अब घट करके हो गई है 20 की। तो 20 में पार्टी ने जिनको उचित समझा, एकोमोडेट किया, उसमें बहुत सारे वरिष्ठ लोग छूट गए हैं। तो ये स्टार प्रचारक नहीं है, वो तो पार्टी के नेता नहीं है या चुनाव में नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया की गुंजाइश भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप को हटाने की ताकत किसी में है। और ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार की पार्टी है, तो परिवार के लोग डायरेक्टर होते हैं। घर की पार्टी है, घर की कंपनी में तो सारे लोग डायरेक्टर्स हैं, तो उनको कौन हटा सकता है? शिवानंद तिवारी कौन होते हैं ये कहने वाले? लालू जी निष्कासित करके दिखलाएं, करें, घोषणा करें लालू यादव कि उनको पार्टी से निष्कासित, उनकी पार्टी टूट जाएगी। प्रचार में स्टार प्रचारक में रहना नहीं रहना कोई महत्वपूर्ण बात थोड़ी है। वो प्रचार में जाने से कोई स्टार प्रचारक ही जाता, ऐसा थोड़ी है, कोई जा सकता है। तो वो एक उनका अलग है, उसको क्यों रखा नहीं रखा, लेकिन अगर वो नहीं है तो उनको घोषणा करना चाहिए बाकायदा। तो हमने ये बताया आपको कि आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, इसमें तेज प्रताप यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये रिएक्शन जो आपने सुने, ये रिएक्शन उसी से जुड़ी दूसरी खबर को लेकर कि तेज प्रताप यादव और तमाम दिग्गजों का नाम स्टार प्रचारकों की उपचुनाव में होने वाले सूची में नाम नहीं है। आशुतोष का रुख करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था आशुतोष, आपसे स्टार प्रचारकों की सूची पर जवाब बाद में लूंगा। हम विश्लेषण ही कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। खुले तौर पर आरजेडी के नेता नहीं बोले कुछ, लेकिन यह कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस का मामला लग रहा है। स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई है, मतलब यह कि हम अपने परिवार को भी दरकिनार कर सकते हैं। उसमें 3 बड़े नाम हैं, और अगर पार्टी के परिवार, पार्टी से जुड़े परिवार के व्यक्ति के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, हम उनको भी स्टार प्रचारकों से अलग कर सकते हैं। ये एक संदेश देने की कोशिश है, हालांकि बोलेंगे नहीं कोई भी। देखिए, ज़रूर, बिल्कुल सही है कहा है आपने, चेक एंड बैलेंस का मामला है।
और ये सूची ये बताने की कोशिश की गई है कि सब चीज़ ठीक ठाक है और पार्टी से ऊपर कोई नहीं जा सकता है। अब तेज प्रताप यादव को हटाया गया पार्टी से, उस स्टार प्रचारकों की सूची से सब जानते हैं क्या मामला है। उसके साथ साथ शिवानंद तिवारी को भी साइड किया गया क्योंकि तेज प्रताप वर्सेस शिवानंद हो गया था। इसके अलावा मीसा भारती को भी साइड किया गया क्योंकि आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है, तो वो भी नाम साइड कर दिया गया। इसके अलावा जगदानंद सिंह ने खुद को अलग कर लिया कि वो नहीं चाहते थे कि इस विवाद में पड़े, क्योंकि आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह में जो टसल चल रहा था वो किसी से छुपा नहीं था। तो स्वाभाविक तौर पर तेज प्रताप यादव को ऐसा न लगे कि सिर्फ उनको बाहर किया गया है, और भी लोग हैं उनको दरकिनार किया गया है, उनको भी बाहर किया गया। अभी वही रामानुज प्रसाद से हम लोग बात कर रहे थे, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। जब उनसे हमने पूछा कि जगदानंद सिंह को आपने जगह नहीं दी स्टार प्रचारकों की सूची में, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पार्टी कौन संभालेगा। पार्टी पहले भी संभलती थी, पहले भी अध्यक्ष के नाम हुआ करते थे स्टार प्रचारकों की सूची में, लेकिन इस बार बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया गया, तो ये अभी समझ से पड़े है। दूसरी बड़ी बात, जब मैंने पूछा कि राबड़ी देवी हुआ करती थी स्टार प्रचारक, उनका नाम क्यों नहीं है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि राबड़ी देवी दिल्ली संभाल रही हैं। मैंने ये पूछा कि क्या लालू प्रसाद यादव आएंगे चुनाव प्रचार के लिए या फिर वर्चुअली जुड़ेंगे, तो उनका कहना था कि लालू प्रसाद यादव ने इच्छा जाहिर की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बताने की कोशिश की गई है कि तेज प्रताप यादव दुखी ना हो। सिर्फ तेज प्रताप यादव ही ऐसे नेता नहीं है जिन्हें बाहर का रास्ता, मतलब स्टार प्रचारकों से बाहर किया गया है, बल्कि आरजेडी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं उनको शामिल, उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। कल का दिन बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि कल तेज प्रताप यादव बात कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। बिल्कुल, मीडिया में बातें नहीं आई हैं, ऐसी चर्चा है, मतलब अपनी सफाई दे सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। और आज की ये विधानमंडल दल की बुलाई गई बैठक के बाद भी रिएक्शन आ सकती है। और जैसा मैंने इस खबर के शुरू में भी कहा, आशुतोष, धन्यवाद कहते हुए आपको और दर्शकों को भी बता दूं कि 3 स्तर पर आरजेडी को लड़ाई न सिर्फ इन उपचुनावों में लड़नी है बल्कि आगे आने वाले दिनों में लड़नी है। एक तो पार्टी की गुटबाजी से, एक अपनी ही अंदर घटक दल कांग्रेस से, और तीसरी तरफ एनडीए से तो आपको लड़ाई लड़नी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। और साथ ही साथ लड़ाई लड़ने के लिए क्या जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कांग्रेस के दामन थाम लेंगे, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? ये कयास इसलिए क्योंकि जब से 32 साल पुराने एक